मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन लास्ट क्लास में किया गया था, वो है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि। देखिए, वायुमंडल से शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचना तथा अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। अंतःश्वसन, वक्ष गुहा के अधर तल पर स्थित डायफ्राम विश्राम अवस्था में गुंबद के समान डोम शेप्ड होता है, किंतु जब अरीय पेशियां रेडियल मसल्स सिकुड़ती हैं तो डायफ्राम गुंबद की तरह ना रहकर चपटा हो जाता है। इसके चपटे हो जाने के वक्षीय गुदा का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है, जो बाहर की एयर होती है वो अंदर जाती है। ये डायग्राम आपको इसमें बनानी है। ये एयर बाहर अंदर गई है तो ये जो है थोड़ा नीचे की साइड को आ जाएगा, और जब एयर बाहर जाएगी तो ये थोड़ा अंदर को हो जाएगा। जिस तरीके से एयर अंदर गई, हमने इसे खींचा तो एयर अंदर चली गई और ये फूल गए, और जब हमने इसको अंदर की तरफ दबाया तो अंदर की एयर कम हो गई और ये एयर बाहर निकल गई। तो ये हमारे लंग्स की स्ट्रक्चर के ऊपर एक्टिविटी दी है। ठीक है, डायग्राम आपको बनाना है। अगला है निश्वसन। देखिए, इस प्रकार पसलियाँ, स्टर्न तथा डायफ्राम सभी वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ाते हैं। वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ने के साथ फेफड़ों का आयतन भी बढ़ने लगता है और वे फूल जाते हैं। फेफड़ों के फूलने के कारण फेफड़ों के अंदर वायु का दाब कम हो जाता है। दबाव एक सा रखने के लिए वातावरण से वायु फेफड़ों में स्वतः खिंची चली आती है। इस प्रकार वायु के फेफड़ों में पहुंचने की क्रिया को अंतःश्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन, निश्वसन, इसमें अंतःश्वसन में हवा जो है फेफड़ों के अंदर गई थी, बॉडी के अंदर गई थी, लेकिन इसमें बॉडी से बाहर निकलेगी नाक के थ्रू। ठीक है, निश्वसन सामान्य दशाओं में तो निश्वसन बिना किसी पेशी संकुचन के ही होता है। केवल बाह्य अंतरापरशुक पेशियों का डायफ्राम का शिथिलन से ही पसलियाँ, स्टर्नम तथा डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में लौट आती हैं, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाने से फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है। ठीक है, और फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार के निश्वसन को निष्क्रिय निश्वसन भी कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, मानव हृदय की बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें हेडिंग डालेंगे हम आंसर में हृदय की बाह्य संरचना। तो इसे लिखेंगे, हृदय 4 कक्षीय 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब इसके अंदर 4 कक्ष होते हैं, 4 रूम्स होते हैं। हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा हृदय आलिंद तथा निलय में विभक्त होता है। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग आलिंद तथा निचला शंकुरूपी भाग निलय कहलाता है। अग्र एवं पश्च महाशिराएँ दाएं आलिंद में खुलती हैं, पल्मोनरी शिराएँ बाएं आलिंद में खुलती हैं। एक अंतरानिलीय खांच इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस निलय के विभाजन को दर्शाती है। दाएं निलय से पल्मोनरी चाप पल्मोनरी आर्क निकलती है। बाएं निलय से कैरोटिको सिस्टेमिक चाप निकलती है। ठीक है, हृदय की आंतरिक संरचना का उल्लेख। ठीक है, इसे अभी करते हैं। ये हमारे हृदय की आंतरिक बाह्य संरचना है। ठीक है, क्या है इसमें, अध्योजत्रुक धमनी, ग्रीवा धमनी, फुफ्फुस धमनी, महाधमनी, बायां फुफ्फुस शिरा, बायां आलिंद, कार्डियक महाशिरा, बायां निलय शीर्ष,
आंतरानिलीय खांच, दायां निलय, हृदय खांच, दायां आलिंद, दाईं फुफ्फुस शिरा, महाधमनी चाप एंड अग्र महाशिरा। ये हृदय की बाह्य संरचना है। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन लिखना है, मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, इसमें आप हेडिंग नोट करेंगे, हम लोग हेडिंग नोट करेंगे हृदय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और इसमें लिखेंगे हृदय की भित्ति 3 परतों की बनी हुई होती है। बाह्य हृदय परत एपिकार्डियम, यह सबसे बाहरी पतला महीन स्तर होता है। पेशीय हृदय स्तर माइकोकार्डियम, यह हृदय पेशियाँ कार्डियक मसल्स का बना मध्य स्तर है। यह स्तर सबसे मोटा होता है। अंत हृदय स्तर एपिकार्डियम, यह सरल शल्कीय उपकला सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ भीतरी स्तर है। हृदय की आंतरिक संरचना क्षैतिज अनुलंब काट हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में स्पष्ट दिखाई देती है। हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित होता है। आलिंद में एक अंतरा आलिंद कपाट होता है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है, जो कि आलिंद को बाएं तथा दाएं आलिंद 2 आलिंदों में विभक्त कर देता है। इसके बाद होता है इसमें निलय। अंतरा निलय कपाट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम निलय को 2 भागों में बांट देता है, बायां निलय और दायां निलय। ठीक है, ये हृदय की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। ये हृदय की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। फुफ्फुस सेमिनुलर कपाट, एरिटिक आर्च, लिगामेंटस आर्ट्रियोसम, बायां फेफड़ा धमनी, दायां फेफड़ा शिरा, बायां आलिंद, एरोटिक सेमिलुनर कपाट, मेट्रल कपाट, इंटरवेंट्रिकुलर कपाट, बायां निलय, माइकार्डियम, दूरस्थ एरोटा और इन्फीरियर वेना कावा, दायां निलय, कार्डियोडेंडिनी, ट्राइकस्पिड वाल्व, फुफ्फुस आवेलिस, कोरोनरी साइनस, दायां आलिंद, दाएं फेफड़े को से आता है इसमें ब्लड, और ये शाखाएं होती हैं फेफड़े को, ये भी फेफड़े को जाती हैं और ये फेफड़े से ब्लड आता है। दायां फुफ्फुस वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, फुफ्फुस धमनी। ये हृदय की आंतरिक संरचना हुई। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन आप नोट कर लीजिएगा एंड ऑल्सो लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।